सर पहले तो काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, काफ़ी लोगों ने प्यार दिया है सर। और स्पेशली आपके किरदार की मैं बात करूँ, इस तरह का किरदार मैंने तो स्पेशली देखा नहीं था। काफ़ी अमेजिंग लुक और काफ़ी सारी बातचीत हुई है इस सीरीज़ को लेके। क्या कहना चाहोगे सर, किस तरह के रिस्पॉन्स आपको मिले? देखिए, दहन को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। हमेशा जब आपका काम जनता को पसंद आता है तो लेकिन किसी भी चीज़ का हम लोग देखिए क्या है, हम लोग फ़िल्म इंडस्ट्री में फ़िल्म फ्रेटर्निटी के लोगों से मिलते हैं तो लोग एक दूसरे की तारीफ़ यस, करते हैं। लेकिन जब सड़क पे चलता हुआ आदमी तारीफ़ करने लगे, तब वो उसको वो कहते हैं कि वो बात अपनी कसौटी पे पूरी उतरी है। और चूँकि मैं इन दिनों बहुत काफ़ी ट्रैवल कर रहा हूँ, पिछले दिनों मैं नॉर्वे में था, फिर मैं उसके बाद चंडीगढ़ गया, फिर मैं उसके बाद भोपाल गया। तो बहुत समय मेरा बीता जर्नी में। और एयरपोर्ट्स पे, बाहर सड़क पे, बाहर और लोग बहुत सबने दहन देखा है और सबको दहन बहुत पसंद आया है। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ तक मेरे किरदार की बात है, मेरा किरदार लिखा बहुत अच्छा गया है, क्योंकि जब तक लिखाई अच्छी नहीं होती है तब तक एक्टर उसको पूरी तरह से निभा यस। नहीं पाता है। सो आई विल गिव फुल क्रेडिट टू द राइटिंग टीम एंड ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर विक्रांत, जिन्होंने बहुत अच्छे से इस जर्नी को मुझे पर सर मैं कर। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह का आपने ये किरदार निभाया है, जिस तरह का लुक है आपका, इस तरह का लुक पहले कभी आपने निभाया नहीं था। तो इसके लिए किस तरह की प्रिपरेशन आपने की? क्या कुछ स्क्रिप्ट में आया जो आपको काफ़ी कमाल की बातें लगी आपको? इसकी प्रिपरेशन इस कैरेक्टर की प्रिपरेशन की भाई, कपड़े जो थे वो प्रोडक्शन ने दिए थे। और मैंने नाई को पैसे देने बंद कर दिए थे तो दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी। और स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, यस, डायरेक्टर था, और जो मेरा अनुभव है उसको मिला के, तो मैं इसमें कोई बहुत बड़ा, जितना मिस्टिकल ये सीरीज़ है, यस, मेरा काम करने का तरीका उतना मिस्टिकल नहीं है। यस सर। मेरा बहुत सीधा साधा सा तरीका होता है कि जो कहानी होती है, जो किरदार होता है, मैं उसको फॉलो करता हूँ और उसको करता हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जितनी सिंसियरिटी से मैं उसे कर सकूँ, मैं कोशिश करता हूँ उसे करने किरदार की बात करें तो सर आपका किरदार काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस मिल रहा है। आपको किसका किरदार सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है आपके अलावा, क्योंकि आपका किरदार सभी को अच्छा लगा है? में। देखिए, ये गलत बात हो जाएगी अगर मैं इस सीरीज़ में कहूँ कि मुझे, क्योंकि सभी के किरदार तो सभी अच्छे लिखे गए हैं। और ये बहुत रेयरली होता है कि किरदारों को निभाने वाले कलाकार जो हैं वो सभी अच्छा करें। तो इसमें मैं किसी एक का नाम लूँ तो ये ज़्यादती होगी, चाहे वो टिस्का हो, चाहे वो मुकेश तिवारी हो, चाहे राजेश तैलंग हो, या वो बच्चे जिन्होंने जितने रोहन और बाकी भी और जितने भी बच्चे हैं, और छोटे छोटे किरदारों में जो लोग आए हैं। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस होती है किसी भी काम की, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि किसी भी फिल्म और सीरीज़ के अंदर कोई एक एक्टर जो है वो पूरी सीरीज़ खींच के ले जाता है। ऐसा नहीं होता है। जब तक सभी लोग अच्छा काम नहीं करते हैं तब तक वो पूरी तरह से उभर के नहीं है। सर आपको क्या लगता है, ये सीरीज़ की मैं बात करूँ, जिस तरह का शो है, कोई ऐसी शो रहता है जो टेलर मेड बोलते हैं, ओटीटी टेलर मेड? मुझे ये लगा ओटीटी टेलर मेड ही है। क्या सर आपको भी लगा जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तो आपको लगा कि ये सिर्फ ओटीटी टेलर मेड की ही स्क्रिप्ट है? देखिए, ऐसा है कि जब कोई चीज़ सक्सेस हो जाती हम्म, है ना, तो वो हमेशा टेलर मेड ही दिखाई देती यस। है ना। लेकिन इसकी अगर हम शुरुआत करें, इस बात की शुरुआत करें, तो जहाँ से ये जनरेट हुई, हम्म, तो वाणिज्य जो कंपनी है जिसने इसको बनाया है, व्हेन दे फर्स्ट थॉट ऑफ इट मेकिंग, एंड ऑफ कोर्स हॉटस्टार, है ना, तो जब इन लोगों ने तय किया कि हम इस सब्जेक्ट को करेंगे, उस वक्त ऐसा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कोई नहीं कर रहा था। कोई नहीं बोलता। भूत प्रेतों के ऊपर बहुत बना रहे थे, हाँ, है ना, क्राइम के ऊपर बहुत बना रहे थे, लेकिन अलग अलग कैटेगरी थी।
ये बहुत ही महीन कैटेगरी में आता है कि ये एक ऐसे मिथ को तोड़ता हुआ कि मिथ भी है, और ये क्वेश्चन खड़ा करता है कि भाई किसका विश्वास विश्वास है, अंधविश्वास विश्वास है, या जो आपका विश्वास है वो किसी और का अंधविश्वास है ना। तो क्या साइंस, क्योंकि प्रमुख के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो साइंस जो है वो अंधविश्वास है, और साइंस का कहना है कि जो रीति रिवाज हैं और जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं, सो आई वुड से इट वाज क्वाइट कमेंडेबल ऑन द प्रोडक्शन कंपनी टू टेक दैट डिसीजन, एंड बानी जे और हॉटस्टार दोनों ही इसमें मेरे ख्याल से उन्होंने काफ़ी बड़ा रिस्क लिया इसको लेके, एंड इट हैज़ पेड ऑफ। वन लास्ट क्वेश्चन सर, एनी अपकमिंग? हाँ नहीं, आपका लास्ट क्वेश्चन बाद में पूछिएगा या पूछ दीजिए। पूछ लिए। OTT की बात करें तो सर OTT काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है और काफ़ी लोगों को इससे काम मिल रहा है। आप कैसे देखते हैं OTT प्लेटफॉर्म? मैं बहुत अच्छे से देखता हूँ। इट्स ऑलवेज अ वेलकमिंग चेंज, सो यू मस्ट सी दैट इन द सीरीज ऑफ मीडिया, एंटरटेनमेंट मीडिया, OTT इज़ द लेटेस्ट बेबी। किसी ज़माने में सिर्फ सिनेमा हुआ करता था, फिर उसके बाद टेलीविज़न आया, तो लोग घबरा गए कि अरे अब तो टेलीविज़न आ गया, अब तो सिनेमा मर जाएगा, लेकिन सिनेमा नहीं मरा और टेलीविज़न ज़िंदा रहा। फिर वीडियो का ज़माना आया, तो बीच में एक दौर था जब नॉट ओनली टेलीविज़न बल्कि वीडियो पे अलग से काम होता था, वीडियो फिल्में बनाई जाने लगी, है ना। तो लोगों ने कहा अरे अब तो टेलीविज़न भी ख़त्म हो जाएगा, तो टेलीविज़न भी ख़त्म नहीं हुआ, सिनेमा भी ख़त्म नहीं हुआ। फिर लोगों ने कहा कि साहब जब OTT आया तो अभी हल्ला मचा हुआ है कि अरे सिनेमा का क्या होगा, टेलीविज़न का क्या होगा। देखिए क्या है, हम इतने लोग हैं और इतनी जगह है, OTT की अपनी एक पहचान है। तो आप प्रोडक्शन क्वालिटी अगर देखें तो वो आपको सिनेमा की तरह की देखने को मिलती है, लेकिन बहुत सारी बाउंड्रीज होती हैं सब्जेक्ट्स की जो सिनेमा बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस अलाउ नहीं कर पाता है आपको, जो OTT आपको अलाउ करता है। तो ये बहुत ही कमाल का मीडियम है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उस समय में मौजूद हूँ जब मेरे सामने ये दौर शुरू हुआ। एक आखिरी सवाल, इसके अलावा कोई आने वाले समय में कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम योर साइड सर? बहुत सारे हैं। एक तो मेरी खुद की फिल्म है जो मैंने अपलॉज के लिए बनाई है, जब खुली किताब, जिसमें डिम्पल कपाड़िया हैं और पंकज कपूर मेन लीड में हैं। वो बहुत जल्द उसकी अनाउंसमेंट आपको सुनने को मिल जाएगी। पीपल विल बी वेटिंग अपलॉज और आपका जी जी, आपके किरदार को सभी पसंद करते हैं तो वेट करेंगे। हाँ, और उसके अलावा नहीं बताने दीजिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बताने दीजिए। यस सर। उसके अलावा आई विल बी डायरेक्टिंग अ फिल्म फॉर एमी एंटरटेनमेंट इन नवंबर, दैट्स माय डायरेक्टोरियल वर्क। उसके अलावा नेटफ्लिक्स पे एक मेरा सीरीज़ बहुत फेमस हुआ था, ये काली काली आँखें, तो उसका सीज़न 2 है। और ये आप ही लोगों से मुझे पता लगा है, आप ही लोगों ने ये बात मीडिया ने मुझे बताई है कि जॉली 3 की अनाउंसमेंट हो गई है, तो मैं भी बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे काम हैं, और एक छोटे यादव करके MX प्लेयर पे मेरा आएगा। आई एम वेरी होपफुल अबाउट दैट प्रोजेक्ट ऑल्सो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एक सेकंड रुकिए सर यहाँ पर देखिए। ले बैनर पर ले। हाँ बैनर पर ले ना। आ रहा है वही ले रहे हैं। नहीं थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत बधाई आपको इस शो की, इतना ज़्यादा प्यार मिला है शो को, और आपके कई भी शो की मैं बात करूँ काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है। क्या कुछ थॉट प्रोसेस रहता है शोज़ के बारे में आप? हमारा यही थॉट प्रोसेस रहता है कि कुछ अलग हो, कुछ नया हो, कुछ सरप्राइजिंग हो, कुछ शॉकिंग हो। तो ये एक जब कहानी मेरे पास विक्रांत पवार ने लाई थी, तो ये पूरा क्रेडिट उनको जाता है कि ये ऐसी शॉकिंग कहानी को सोचना, इसको
इसके किरदार कनेक्ट करना, तो ये पूरा क्रेडिट उनको जाता है। तो हमारे लिए तो इट वाज अ सिंपल चॉइस ऑफ रियली सेइंग हाँ, इसको जल्दी से जल्दी हम लोग माउंट करें और जल्दी से जल्दी इसको लोगों के पास लेके जाएं। किरदारों की बात करें तो सर एक ही किरदार इतनी अच्छी तरीके से बैठाया गया है कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। कैसे देखते हैं आप उन सारे किरदारों को? जी, ये जैसे अगर आपने दहन देखा है तो ये एक पूरा एक वेब ऑफ कैरेक्टर्स है जो एक से दूसरी कड़ी जुड़ी है, दूसरी से तीसरी जुड़ी है, और हर एपिसोड में एक एक कड़ी खुलती रहती है, और हर मतलब एपिसोड के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा शौक होता है। तो ये हमारे राइटर्स को क्रेडिट जाता है, विक्रांत को पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये पूरा एक मायाजाल बिछाया हुआ है ताकि आप एक बार देखने आएँ तो आप इसके मतलब पूरा सीज़न एक ही साथ देख लें। आपके जो भी शोज आते हैं सर उसमें काफ़ी कुछ अलग होता है, हर सीरीज़ में अलग होता है और लोग इतना पसंद करते हैं। कैसे कर लेते हैं सर आप? हर बार एक अलग चीज़, एक अलग प्रोजेक्ट लाना, एक अलग चीज़ लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। बट कैसे करते हैं मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बट जी हाँ, कपिल शर्मा टू दहन, from hostages to Ranveer vs Wild, so India's first interactive reality special हमारी टीम ने बनाया। दहन India's first horror supernatural series हम टीम ने बनाया। तो हमारा यही एक कोशिश और एफर्ट होता है कि हम कुछ नया करें, नया करने में, और एक सेटिस्फैक्शन भी होता है कि हाँ, कुछ लोगों को नया हर टाइम मिल रहा है। सर एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि आपके वहाँ से कोई बड़ा रियलिटी शो जैसे एंडमॉल का बॉस हो गया, लॉकअप हो गया ओल्ड बालाजी का, क्या आप कोई ऐसे रियलिटी शो की तरफ रुख कर पाओगे इन फ्यूचर? जी, मैंने करीबन 30 बिग बॉस शोज़ प्रोड्यूस किए हैं। तो ये मैं रियलिटी शोज़ हम करेंगे। हमारे पास बहुत आइडियाज़ हैं, जैसे सर्वाइवर है जो दुनिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, और टेम्पटेशन आइलैंड है। तो ऐसे बहुत रियलिटी शोज़ हैं जो पाइपलाइन में हैं, तो आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन। सर पहले तो इस शो के बारे में क्या कहना चाहोगे? काफ़ी कमाल का शो है जी। काफ़ी अच्छी कॉन्सेप्ट है। आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। देखिए, ये शो जो है ये कमाल का, जो आपने अभी खुद कहा कि ये कमाल का शो है, उसकी वजह और उसका सिर्फ एक कारण, जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, वो ये है कि इट सेलिब्रेट्स हिस्ट्री एंड फ्यूचर। तो मिथ और साइंस का जो एक सेलिब्रेशन है, जो एक एक्नॉलेजमेंट है, जो एक एहसास है, जिसको ये दर्शाता है इन अ सर्टेन वे, आई थिंक दैट इज़ द प्लस एंड दैट इज़ द यूएसपी ऑफ द शो, जिसकी वजह से लोगों को ये पसंद आ रहा है। क्योंकि हम सब मिथ जो है उसमें बिलीव भी करते हैं, और हम सब साइंस में भी यकीन रखते हैं। तो ये दोनों बातें जब हमारे साथ हैं तो जाहिर है हमें ये शो अच्छा लगेगा। बहुत ही कम समय में सर, बहुत ही ज़्यादा कम समय में इतना ज़्यादा लोग इसे पसंद कर रहे हैं, सभी कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जी। कैसे देखते हैं सर उस प्यार को जो जनता लुटा रही है इस शो पर? देखिए, जनता का प्रेम जो है वही किसी भी फिल्म या थिएटर या टेलीविज़न परफॉर्मेंस एंड एक्टर्स एंड मेकर्स की जर्नी का क्या कहना चाहिए, उसकी जर्नी की लेंथ डिसाइड करता है कि कब तक आपकी ये जर्नी चलेगी। ये जनता डिसाइड करती है, मेकर्स डिसाइड नहीं कर सकते। जब जनता को लगता है कि नहीं, अब इस आदमी की या इस औरत की या इस कहानी की जर्नी को ख़त्म हो जाना चाहिए, तो आप कितने पापड़ बेल लीजिए, आपकी जर्नी वहाँ ख़त्म हो जाएगी। जी। आप काफ़ी सारे किरदार है सर, आपके कोई फेवरेट किरदार आप कहना चाहोगे जिसने काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस की हो? इस शो में आई थिंक द गुड पार्ट इज़ दैट ऑल द एक्टर्स हैव बीन वेरी केयरफुली हैंड पिक्ड, और इसका श्रेय मैं कास्टिंग डायरेक्टर को देना चाहूँगा, और डायरेक्टर को। ऑब्वियसली डायरेक्टर इज़ दी फाइनल वर्ड। विक्रांत पवार जो हैं, उनकी सेंसिबिलिटी इस कहानी को दर्शाने के लिए, और इसमें किस किस्म के एक्टर्स को लिया जाए जो उन किरदारों के साथ जस्टिस कर पाएंगे। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू पॉइंट आउट कि भाई फलाना एक्टर जो था, ही और शी वाज वेरी गुड,
टिस्का जो हैं उनकी अपनी स्ट्रेंथ है एज अ परफॉर्मर, सौरभ शुक्ला हैं उनकी अपनी स्ट्रेंथ है, जैमिनी पाठक की अपनी स्ट्रेंथ है, तो हर एक्टर की अपनी एक स्ट्रेंथ है, उनके अंदर एक क्वालिटी है. सो दी डायरेक्टर एक्चुअली विक्रांत पवार आई वुड से एंड द कास्टिंग डायरेक्टर, इन दोनों लोगों की मिली जुली जो एक कोशिश है कि हाँ ये एक्टर इस किरदार को अच्छी तरीके से दर्शा सकेगा और हमारी कहानी जो हम कहना चाहते हैं वी विल बी एबल टू मेक द पॉइंट. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग टू से कि किसने कैसा किया. ये तो जनता बताएगी, मैं कौन होता हूँ बताने वाला. बराबर जी बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. और कौन है स्टार का? 1 second. Awesome. 1 second. Awesome भी है. Can you look? इसका can you look here one? Can you look here one? Over here. Over here once. Over here. हाँ हाँ चलो चलो वो शायद चलो बूम बूम. ये साइड का जरा अरे डार्लिंग पहला फोटो ऑफ है. यस यस ओके एक्सक्यूज मी सर. अरे सुरबन चलो कम पास पास. एवरीवन तो थोड़ा इस साइड आइए ना और थोड़ा इस साइड आइए बस या लुक या सेंटर प्लीज. सब लोग लुक इधर. लुक या सेंटर हीट है हीट है. पकड़ा गया. नहीं सच में देखो. आप ऑर्डर करते हैं वो सबसे दूसरे प्रमुख जी रहते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा शॉकिंग सीन वो लगता है. ऐसा लगता है कि क्या होगा, अपने आप को ही रिलेट कर देते हो. एबीपी हाँ चलो बाइट्स लेना है. ग्रुप बाइट्स लेते हैं. ग्रुप बाइट्स के लिए आपको लेना है पहला. चलिए अपना जूता ले लेना पहले, बाद में लेवा दो नहीं. ले लो ले लो. लाइट बंद करता रहो. हाँ चल ले ले. ये लो. क्या भाई थोड़ा थोड़ा पीछे. पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ. आवाज नहीं आएगा. अब वॉइस नहीं आएगा. वही बोल रहा हूँ. आप लोग आगे सिंगल सिंगल ले लो सिंगल सिंगल. वॉइस चलेगा. इट्स फाइन. सबके साथ में ऑडियो नहीं आएगा. बोल हाथ नीचे कर. काफ़ी मिला है, प्यार काफ़ी मिला लोगों का. आप दोनों की बात करें, पहले ऐसा किरदार मैंने तो नहीं देखा आप लोगों का. क्या रिस्पॉन्स मिला है मैम? तो मैं रिस्पॉन्स बता दे रहा हूँ. अरे रुक जा ये भाई. जगह जाना हुआ, विदेश भी जाना हुआ और देश में भी बहुत सारी जगहों पे मैं गया. तो जो रियल टेस्ट होता है कि जब आप एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट के बाहर, सड़क पे लोगों से, रियल लोगों से मिलते हैं और जब वो बात करते हैं तब समझ में आता है कि हाँ एक्चुअली बात हो रही है. मीडिया में तो बात होती ही रहती है. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड
with a lot of confidence I can say people have loved it. And what I loved about the script, they have loved the same thing, and that is the balance between myth and science. इसका जी आप क्या कहना चाहोगे? काफ़ी मुझे- कमाल का लुक पहले काफ़ी कमाल का लगा एंटायर सीरीज़ की मैं बात करूँ, और इस तरह का परफॉर्मेंस मैंने तो नहीं देखा आपका, और काफ़ी अमेजिंग लगा मुझे। आप कुछ बताना चाहोगे किस तरह रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिला? सर ने कहा लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आपको किस तरह का रिस्पॉन्स? आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन पर्सनली इस बात की है कि 150 लोगों का रंग बदलते हुए देखा मैंने राजस्थान की धूप में। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन की बात है कि सारे के सारे लोग आज मुझे यहाँ अभी दिखे। तो पहले काम कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो हमारे हाथ में नहीं होता है, लोग कैसा पसंद करेंगे, पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो जर्नी आपके लिए कितनी प्लेजेंट रही। ये बहुत ही प्लेजेंट और फ्रूटफुल अब लग रही है, बिकॉज अब एक बंदे के चेहरे पे जो स्माइल है दैट हैज़ बीन वेरी वर्थ इट। और आज मैं शूट कर रही थी ताज कोलाबा में, जो कि एक साउथ बॉम्बे, और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे जैसे ऐसा आई फेल्ट कि ये शो वहाँ के लोगों के लिए नहीं है, बट वहाँ के जो होटल के जीएम थे वो आके बोले कि उन्होंने एक एपिसोड अपने फ़ोन पे देखना शुरू किया, और उसके बाद वो और उनकी वाइफ रोज़ काम जल्दी छोड़ के जाके 2-2 एपिसोड बिंज वॉच कर रहे थे। सो आई फील कि इट्स बीन अ हिट अक्रॉस पीपल विच इज़ वेरी सेटिस्फाइंग। आपने अपने आप को अपने कैरेक्टर में कितना एंजॉय किया, क्योंकि सभी बुराइयों में एक अच्छाई, कितना एंजॉय किया अपने कैरेक्टर? एक लाइट Yes, yes. चलेगा? कंटिन्यू। हाँ चल। आपने अपने कैरेक्टर को कितना एंजॉय किया, क्योंकि सभी बुराइयों में एक अच्छाई भारी पड़ जाती है, कितना एंजॉय किया? ऐसा कैरेक्टर दीपक विक्रांत हॉटस्टार उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और ऐसा कैरेक्टर मुझे दिया, तो मुझे बहुत खुशी है कि ये चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपकी लाइटिंग में जर्क आएगा। ये चलेगा ना? रोल है ना? रोल हार्ड चलेगा। विक्रांत मेरे डायरेक्टर, दीपक धर मेरे प्रोड्यूसर, 2 टाइम प्रोड्यूसर, और हॉटस्टार मेरे 2 टाइम प्रोड्यूसर। बहुत खुशी है कि सच अ वंडरफुल कैरेक्टर दे ट्रस्टेड मी विद। इट इज़ ट्रूली इन माई लाइफ वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग कैरेक्टर्स, क्योंकि ये सिंपल गुड भी नहीं है, इसके अंदर भी अपनी उलझने हैं, और अंदर की उलझन और बाहर की प्रॉब्लम्स को मैनेज करना, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना was a very enjoyable process. थोड़ा सा Guys, silence. रोल। सर पहले तो मैं जानना चाहूँगा, इस तरह की स्क्रिप्ट लाना और इस तरह के किरदारों को से इस तरह की स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस देना एक अमेजिंग काम होता है। आप लोग इसे जानना है सर, क्या कुछ थॉट प्रोसेस था आपको इस स्क्रिप्ट को लेके? बेसिकली जब हमने स्क्रिप्ट बनाई, मेरी टीम बहुत ही टैलेंटेड राइटर्स हैं, शिवा बाजपेयी, निसर मेहता और निखिल नायक। उन्होंने जब स्क्रिप्ट लिखी तो हॉटस्टार में गौरव बैनर्जी और निखिल मडोक, उनको ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि ये शो में बनाना चाहिए। उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट दीपक को पढ़ने के लिए दी और दीपक को भी बहुत पसंद आई। तो हम सभी सेम पेज पे थे, हमको सबको लग रहा था कि नहीं, हमको ये शो बनाना चाहिए। अब ये मानना कि ये शो बनाना चाहिए एक बात होती है, दूसरा शो बनाना होता है बेसिकली। फिर लेकिन वो सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद मुझे बहुत सारे अच्छे एक्टर्स मिले, ब्लेस्ड विद अ फैंटास्टिक कास्ट एंड ग्रेट टेक्नीशियंस एंड वंडरफुल टीम, जिनकी वजह से आई थिंक जो शो आज सक्सेसफुल हुआ, सारा क्रेडिट सबको जाता है। हम तो बस सिर्फ ड्रीम कर सकते हैं एज प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, बट द रियल वर्क इज़ एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल बिहाइंड दिस। दीपक जी को ऑन बोर्ड लाना, क्योंकि दीपक जी के मैं किरदारों की बात करूँ सर के जितने भी शो है सुपर डुपर हिट है, क्या वो एक लक फैक्टर भी आ जाता है जब वो ऑन बोर्ड आते हैं तो? आई थिंक सो, he's on a good streak. He does a fantastic job at knowing what would work. लोगों को क्या चाहिए। उन्होंने 101 मतलब एक से बढ़ के एक हिट शोज बनाए हैं, तो उनको एक ऑडियंस की नब्ज़ पे उनका हाथ है एसेंशियली। तो जब उनको शो पसंद आया, जब उनको स्क्रिप्ट पसंद आई, तो एक और कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल गया कि नहीं,
सच में उसमें इसमें कुछ बात है जो उनको करनी चाहिए बेसिकली। सर एक एक कैरेक्टर को मतलब एकदम परफेक्टली अपने जगह पे उन्होंने अच्छा काम किया, कैसे पॉसिबल हो पाया सर, और क्या अप्रोच था? Basically, like they say, if you cast well, half your battle is won. So our casting director Shivam Gupta was fantastic at getting the right actors in place. एक बार एक्टर्स सही मिल जाएं जो कैरेक्टर को समझ पाएँ, उसके बाद आपको बहुत कम डायरेक्ट करना पड़ता है। आई थिंक मैंने बहुत कम डायरेक्ट किया इस शो में। जब बड़े से बड़े दिग्गज हो हमारे सामने जो कैरेक्टर को समझते हैं, जो कहानी को समझते हैं, डायरेक्टर का काम बहुत आसान हो जाता है। सर इस तरह का स्क्रिप्ट जब आपके पास आता है तो क्या आँख बंद करके सब ऑन हो जाता है या फिर कुछ और डिटेलिंग में आप जाते हो? पहले तो मतलब फुल क्रेडिट गोज टू विक्रांत एंड द राइटिंग टीम। मतलब ये पूरा किरदारों का मायाजाल रचना, ऐसे सोचना, मतलब एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन तो है ही, बट इसको मतलब कंसीव करना मुझे पता है मेरे आने से पहले विक्रांत 1 साल से या उसके ऊपर से इस पे काम कर रहा है, तो इस पे बहुत काम हो चुका था। मैं तो बोलते हैं ना सेकंड मैन इन द बस था। तो बट जैसे ही मेरे पास आई स्क्रिप्ट तो मैंने एक वीकेंड पे पढ़ा और मैंने इमीडिएटली विक्रांत को फ़ोन किया। आई एम ग्रीडी टू बी द मैन टू एनेबल द विजन। बट उसके बाद भी बहुत अड़चने आई, कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ, एक्टर्स के डेट्स के इश्यूज हुए, मतलब गांव में विच वॉज नॉट प्रोडक्शन फ्रेंडली, प्रोड्यूसर फ्रेंडली। टिस्का ने पाँव तोड़ा, विक्रांत ने अपना पाँव तोड़ा, बट शो बन गया और बनाते बनाते बहुत मज़ा आया। इस पर विक्रांत है, हिमांक है, ऋषि, महेश, दे बीन वेरी वेरी क्रिटिकल। ये एक आदमी का काम नहीं है। विक्रांत इज द कैप्टन ऑफ द शिप, बट देयर हैव बीन सम फिनोमिनल कॉलीग्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। दोनों का कॉल आता है। संजीत भाई रेडी? कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है इस सीरीज़ को, कैसे देख रही है इस प्यार को? सबसे पहले आई थिंक तारे ज़मीन पर के बाद से ऑडियंस का दिल मेरे साथ जुड़ गया और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि डिस्पाइट सेम रोल ना करके मैंने हर बार तारे ज़मीन पर के बाद कोशिश की कि एक ऑडियंस को कुछ नया दूँ, और हर बार उस नएपन को ऑडियंस ने एम्ब्रेस किया, उसको दिल से लगाया, चाहे वो दिल तो बच्चा है जी हो या रहस्य हो या फिर 24 हो या हॉस्टेजेस हो और अब दहन मेरे लिए हमेशा बहुत स्पेशल रहेगा क्योंकि इतना पावरफुल रोल बहुत साल वेट करने के बाद मुझे मिला और ऑडियंस को इतना पसंद आ रहा है, तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। इसके अलावा जानना चाहूँगा कि 1.6 मिलियन जो फॉलोअर्स है आपके, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? मैं देख रहा था आपने काफ़ी रील्स भी डाली, सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करते थे आप, उनकी तरफ से कोई कमेंट सेक्शन कुछ आप बताना चाहोगे? बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। 1.6 मिलियन माई लॉबस्टर्स जिनको मैं बोलती हूँ, आई ट्रीट देम लाइक माई ऑनलाइन फैमिली। उनके साथ एक यूनिक रिलेशनशिप है। मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ पोस्ट करूँ कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में। कल सुबह जैसे मैं पार्टी के बारे में पोस्ट करूँगी कि यहाँ गई थी, ये हुआ था वगैरह वगैरह। इट्स अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप क्योंकि डायरेक्टली आप अपनी ऑडियंस से बात करते हो एंड आई रियली फील दैट वो अपनी विशेज़ बहुत ओपनली एक्सप्रेस करते हैं। लाइक कई लोगों ने बोला कि आपने अब तक लव स्टोरी क्यों नहीं की, आपने अब तक कॉमेडी क्यों नहीं की। तो अब मैं ये यूनिवर्स में विश डाल रही हूँ कि एक कॉमेडी, एक रोमांस, ये दोनों चीज़ें करनी है। एंड ऑफ कोर्स दहन सीज़न 2 की हैवी डिमांड है। यस तिस्का जी, इसके अलावा तारे ज़मीन पर हो गए, हॉस्टेजेस हो गए या फिर दहन, कई हद तक मुझे लगता है कि आप मेथड एक्टिंग की तरफ काफ़ी फोकस करते हो। तीनों अलग डिफरेंट किरदार है। इस किरदार की मैं बात करूँ, काफ़ी हद तक मुझे लगा मेथड एक्टिंग आप करना चाहते हो, बट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से प्रिपरेशन होती है जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है? व्हाट इज़ द वन थिंग दैट यू ऑलवेज लुक फॉरवर्ड व्हेनेवर द स्क्रिप्ट कम्स टू यू? सबसे पहले जब स्क्रिप्ट मेरे पास आती है तो मैं डायरेक्टर की बच्ची बन जाती हूँ। yes. क्योंकि डायरेक्टर मेरे कैप्टन ऑफ द शिप होते हैं। विक्रांत इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर, आमिर इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर तारे ज़मीन पर, एंड हॉस्टेजेस
was Sudhir Mishra. So the magic of what you see on screen is seen through the eyes of the director. हमको वो जैसा बोलते हैं हम वैसा करते जाते हैं. कभी मेथड होता है, कभी नॉन मेथड होता है, कभी वो बोलते हैं बस भरोसा करो और ऐसा करो, तो फिर वैसा ही कर देते हैं. सो बिकॉज वो बताते हैं आप कैसे करो. So that's I rely wholly on my directors. कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे. रोहन के कैरेक्टर को, आपके कैरेक्टर को तो काफ़ी प्यार मिला ही है. जो आपके बेटे बने हैं रोहन, उनको काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत मिल रही है क्योंकि उनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा कमाल की उस फिल्म में दिखाई गई है. वंडरफुल एक्टर. कैसे देखते हैं आप? अनय, जिस पात्र का नाम अनय है और उनका नाम रोहन है, ही इज़ वेरी फ़नी. ही इज़ वेरी फ़नी. और उन्होंने हमको जितना हंसाया है और जितनी मस्ती की है हम लोगों ने, दैट वाज अनबिलीवेबल. वेरी अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर एंड वंडरफुल एक्टर. एंड आई एम सो हैप्पी कि people who work so well and so hard are getting such good roles and such good response from the public. I'm so happy. लास्टली एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट, हॉस्टेजेस का कोई नया सीज़न आने वाला है, कुछ आप बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? मुझे मालूम नहीं है हॉस्टेजेस के बारे में. इतना मुझे पक्का पता है कि दहन होगा ज़रूर सीज़न 2. I'm sure. Anything upcoming, anything like that? There's a film that I want to direct, and there is one film which is written. The script is written. I'm looking for a producer. बस ये 2 चीज़ें हैं फ़िलहाल. एंड मैं अभी पढ़ रही हूँ बहुत सारी चीज़ें. सो आई हैव नॉट डिसाइडेड. मैं दहन के आने की वेट कर रही थी कि मैं कुछ और करूँ. हॉस्टेजेस और दहन के एक ही प्रोड्यूसर है और आपके लिए तो काफ़ी लकी है. दोनों सुपर डुपर हिट. वेरी लकी. सुपर डुपर हिट हुई है और बहुत प्यार मिला. थैंक यू सो मच. थैंक यू.